जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस जीके सीरीज़। आज हमने डिस्कस करना है 100+ एमसीक्यूज़ किस चीज़ के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मुग़ल एरा को, कंप्लीट मुग़ल एरा को हमने डिस्कस किया था वहाँ पे, और हमने सारी डायनेस्टीज़ को डिस्कस किया था। और हम 712 से यानी 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेके और हम 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक एक एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने बात करनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर ये सारी बात हम करेंगे। हमने 712 से 1526 यानी कि मुग़ल एरा तक हमने उनको डिस्कस किया। अब हम देखते हैं, लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका डिस्क्रिप्शन में उसको मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। और 1857 तक यानी बहादुर शाह जफ़र तक ईस्ट इंडिया कंपनी तक हमने बात की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 100+ एमसीक्यूज़ में ट्रीटीज़ और बैटल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब? 31 दिसंबर 1600 में ये बनी, और फर्स्ट फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई वो सूरत के मकाम पे लगाई इन्होंने, ठीक है। और पहला यूरोपियन जो बंदा था, ये भाई पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं सारे, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन केम इन सब कॉन्टिनेंट, वो कौन था? वो पुर्तगीज़ बंदा था। और साउथ एशियन रूट किसने डिस्कवर किया? ठीक है, साउथ एशियन सी रूट ये डिस्कवर किया वास्को डे गामा ने, और वास्को डे गामा भी पुर्तगाली ही था। उसके बाद अगली हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुग़ल एरा के दौरान आ रही है, किसके ड्यूरिंग आ रही है? तो अकबर का दौर था उस वक्त, तो ये आई है, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने अलाउ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड करें 1613 के अंदर, ठीक है। ट्रेड अलाउ की थी जहांगीर ने उनको, ठीक है। उसके बाद सर थॉमस रो था, इसने क्या किया भाई? सेंट गिफ्ट्स टू जहांगीर। जहांगीर को गिफ्ट भेजने वाला सर थॉमस रो था, जिसने गिफ्ट्स वगैरह भेजे जहांगीर को। उसके बाद जी ये सर थॉमस रो कौन था? ये एक ब्रिटिश एम्बेसडर था। उसके बाद फ़र्रुखसियार जो किंग था, फ़र्रुखसियार को ट्रीट करने वाला डॉक्टर कौन सा था? तो फ़र्रुखसियार को ट्रीट करने वाला जो डॉक्टर था वो था हैमिल्टन, ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो पहली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल हो रही है, ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। वांडी वाश, ये जो बैटल हो रही है, वांडी वाश जो वॉर हो रही है, ये 1760 के अंदर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में हुई। पहले जो हमने पढ़ा, मैंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है 31 दिसंबर 1600 में। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भाई इस्टेब्लिश हो रही है, ये 1664 के अंदर जाके इस्टेब्लिश हो रही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ये वैरन हेस्टिंग था, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल इनका था वो लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, गवर्नर जनरल की मुकम्मल एक लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। इस पे एक वीडियो बना लेंगे छोटी सी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करें तो वो ये है कि वाइसराय लॉर्ड मेयो, ये कत्ल हुआ कब? 1872 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया 90 साल, ठीक है। 90 ईयर्स इन लोगों ने रूल किया। अब चलते हैं जी आगे। पिछले साल में एक एमसीक्यूज आया था पीपीएससी के अंदर, उन्होंने ये पूछा था कि गवर्नर जनरल से वाइसराय का दौर कब शुरू हुआ? पहले तो गवर्नर जनरल थे, फिर वाइसराय का टाइम कब शुरू हुआ? तो भाई एक बात याद रखिएगा, 1857 के बाद वाइसराय आना शुरू हो गए, गवर्नर जनरल बंद हो गए, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन ख़त्म हो गई। तो लास्ट वाइसराय जो है वो कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। अब बैटल्स की ज़रा मैं बात कर रहा हूँ। पहली बैटल हमने अभी की है, वांडी वाश की बैटल हुई थी, पता होना चाहिए। अब पहली बैटल जो हुई है बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी किसके दरमियान हो रही है? ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हो रही है 23 जून 1757 में। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को यहाँ पे शिकस्त हुई, ठीक है, बंगाल के थे, और इनको शिकस्त हुई। लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे जीत गया, और यहाँ पे गद्दारी की किसने? मीर जाफ़र ने, ठीक है। तो मीर जाफ़र ने यहाँ पे गद्दारी की और सिराजुद्दौला को यहाँ पे शिकस्त हो गई। खैर, लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे जीत गया। तो ये बैटल ऑफ प्लासी है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 1764 के अंदर हुई है, जिसमें ब्रिटिश एक तरफ थे और बंगाली, मुग़ल और अवध स्टेट के लोग एक तरफ थे। बंगाल में उनको लीड कर रहा था मीर कासिम, मुग़ल को लीड कर रहा था शाह आलम सानी, और अवध स्टेट को लीड करने वाले थे नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश यहाँ पे जीत गए। उसके बाद यहाँ पे साइन होती है जी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पे ट्रीटी साइन हो गई, ठीक है, पता होना चाहिए। अगली चीज़,
भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 के अंदर होती है, ये अहमद शाह दुरानी जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, ये जीत गया था और मरहट्टा सल्तनत के बीच में हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हो रही है 1766 से 1769 तक, ये नवाब मैसूर हैदर अली और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुई। इसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। सेकंड बैटल ऑफ मैसूर हो रही है 1780 से 84 तक, ये ब्रिटिश और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में हो रही है, बेटे के दरमियान, ठीक है, बाप बेटा, और ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। हैदर अली 1782 में उनकी डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान यहाँ पे जीत जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। थर्ड बैटल ऑफ मैसूर जो हुई वो 1790 से लेकर 92 तक हुई और इसमें ब्रिटिश एक तरफ थे, टीपू सुल्तान, निज़ाम हैदराबाद, मराठे ये एक तरफ थे, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब ब्रिटिश थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया मैसूर की ट्रीटी को कैप्चर कर लिया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम साइन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर होती है जो 1799 के अंदर होती है और यहाँ पे होता क्या है कि टीपू सुल्तान एक तरफ होता है, ब्रिटिश, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एक तरफ होते हैं। यहाँ पे मीर सादिक गद्दारी करता है टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है जी, मीर सादिक यहाँ पे गद्दारी करते हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कवर करनी है, ठीक है जी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।